जब बुद्धदेव मृत्यु सज्जा पर पड़े हुए थे, उनके जितने शिष्य थे चारों तरफ रोने लगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें कौन राह दिखाएगा, हमें कौन रास्ता बताएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव। अपो दीपो भव का मतलब ये हुआ कि अपने दिया खुद बनो, अपना दीप खुद बनो, अपने अंदर की रोशनी से अपने अंतरात्मा में ज्ञान का दीपक जलाकर अपना रास्ता चुनो, आगे बढ़ो। लेकिन होता क्या है, हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारे किताब के बोझ से इतने दब जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए। जाने कुछ नहीं है। यदि भगवत गीता में पढ़ लिया कि आत्मा अमर है, उसका विनाश होता नहीं है, तो ये पढ़ने से जानना नहीं हुआ, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, जानना नहीं है। ज्ञान होता है जो कि आपने जाना, अपने अनुभव से जाना, जिसको आपने महसूस किया। तो महसूस करने के बाद तो हुई नहीं, क्योंकि कोई चीज़ को जानने के लिए उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, तभी आप जान पाते हैं कोई चीज़ को। मानना तो बहुत आसान है, हम सब मानते हैं, चीज़ों को मान जाते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन हमें अपनी अनुभूति नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं। मानना बहुत आसान और ईजी वे होता है, कि मानने से कोई परिश्रम करने की जरूरत है ही नहीं। जानने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उसके ऊपर में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा। तो ये किताबी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से, कूड़ा करकट को इकट्ठा कर देने से ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है। लेकिन आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप कोई चीज़ को समझना चाहते हैं, उसको अनुभव में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शांत चित्त होकर एक निष्ठ भाव से मन को एकीकृत करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन मन तो जो है ये स्किज़ोफ्रेनिक है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है पता नहीं। इसलिए भगवान शिव अपने शिव सूत्र में कहते हैं कि ज्ञान बंधन कारणम। ज्ञान किसकी बात कर रहे हैं? वो ज्ञान जिसको हम समझते हैं ज्ञान, मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने से वही बंधन का कारण बन जाता है। जिसको मैंने आपको बताया पहले कि चीज़ों को मान देने से वो चीज़ें अपनी प्राप्त नहीं होती है। भगवान है मान लेने से भगवान का अनुभूति नहीं, भगवत्ता का अनुभूति नहीं होगा, या आत्मा अमर है मान लेने से उसकी अनुभूति नहीं आएगी। तो अनुभूति प्राप्त करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या कोई रुद्राक्ष है जो हमें मदद कर सकता है? कुछ 3-4 रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करना चाहूँगा इसमें मैं। आप जानते हैं कि केतु का स्थान सहस्रार चक्र है, यहाँ क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ये आपके ब्रह्मांड के एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्राउन चक्र है ये केतु से संबंधित है, और जो ब्राह्मण लोग चोटी रखते थे पहले, वो एंटीना की तरफ काम करता था, ऐसी मान्यता है। तो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो ज्ञान है, उससे आपका संपर्क जुड़ता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में केतु की स्थिति क्या है, केतु कहाँ बैठा हुआ है, केतु के ऊपर दृष्टि किसकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु के साथ में शनि बैठे हुए हैं, या केतु के ऊपर में शनि की दृष्टि है, तो क्या होगा? शनि देते हैं आपको मेटेरियलिस्टिक गेन और केतु देते हैं आपको अध्यात्म। तो कभी कभी आपका मन करेगा कि जिंदगी में धन संपदा परिपूर्णता से होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद फिर मन में आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये धन इकट्ठा करके क्या होने वाला है, मेरे साथ तो कोई धन जाने वाला नहीं है, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊँगा। ये विचार कौन देगा आपको? केतु देगा। फिर आप काम करना छोड़ देंगे, फिर आप आध्यात्म की तरफ घूमेंगे, कभी हरिद्वार चले जाएंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, 1000 जगह घूमेंगे, कभी बाबाओं से मिलेंगे, बहुत प्रकार चीज़ें करेंगे आप। फिर वहाँ से मन थक जाएगा, आप पे शनि खींचेगा आपको, बोले तो मूर्ख तो कर क्या रहा है, तो ऐसे तो करेगा तो पूरा धन तेरा खत्म हो जाएगा, तो सन्यासी बन जाएगा। लौटा, फिर काम में मन लगा, फिर काम करने लगते हैं वो। तो इस उलझी हुई जिंदगी से वो घूमते रहते हैं, कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहते हैं। आधा रास्ता तो आध्यात्मिक की तरफ, आधा रास्ता मेटलिस्टिक गेन की तरफ। इस प्रकार से घूमते 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 जिंदगी में वो प्लस माइनस होकर 0 हो जाते हैं। तो पहले केतु को ठीक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि केतु बाधक तो नहीं है, क्योंकि ये एंटीना है, ये जोड़ने वाला रास्ता है। फिर दूसरी छोर उसका है राहु।
जो कि आपका रूट चक्र का है। ये तो क्राउन चक्र की बात मैंने कर दी। और राहु यदि आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा पावर के हैं तो आपको रेस्टलेस कर सकते हैं। आप रेस्टलेस रहोगे तो आप काम कैसे करोगे? आप कहीं काम मन लगेगा नहीं। आप ध्यान कैसे करोगे? अध्ययन कैसे करोगे? स्वाध्याय कैसे करोगे? जाप कैसे करोगे? क्योंकि मन को उतावलापन डालेगा राहु। तो ये चक्कर में फंस जाते हैं। फिर इसको शांत करना पड़ेगा आपको। या मन विषादग्रस्त है, चंद्रमा चार्ट में ठीक नहीं है, तो उदासीन रहेंगे आप। उदासीन आदमी कोई काम नहीं करता, ना तो प्रोफेशनल ढंग से काम कर सकता है, ना ही अध्यात्म के जगत में काम कर सकता है। क्योंकि उदासीन मन से कंप्लेंट नहीं हो सकती है, उदासीन मन से ध्यान नहीं हो सकता है। मन प्रफुल्ल हो तो हल्का हल्का लगता है। आप जानते हैं कि जब मन दुखी होता है, दुखी मन जो होता है वो भारी होता है। आप जब दुखी मन होते हैं और रास्ते में चलते भी तो लगता है कि आपका पैर भारी भारी चलता है, लेकिन जब उल्लासपूर्ण होते हैं, खुश होते हैं, तो आपका पैर हल्के हो जाते हैं, लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं आप। इस स्थिति में ध्यान करने से मन अंतर्मुखी हो सकता है। लेकिन यदि आप विषादग्रस्त हैं और दुखी हैं और ध्यान कर रहे हैं तो वो दुख को ही खींचेगा। सुख सुख को खींचता है, दुख दुख को खींचता है। दुखी लोग दुखी लोगों से दोस्ती करते हैं और सुखी लोग जो है सुखी लोगों से दोस्ती करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरा उससे जमता है, मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैं कंप्लेंट करता रहता हूँ तो वो भी करता रहता है। तो कुछ बातें वो दुख की बताता है, मैं सुनता हूँ, मेरी कुछ दुख की बातें होती है, मैं बताता हूँ, वो सुनता है। मतलब वो मुझे थोड़ा खुजला देता है, थोड़ा मैं उसको खुजला देता हूँ, और दोनों एक दूसरे का दोस्त बन गए हम लोग। उसी प्रकार से मौज मस्ती वाले जो होते हैं वो दुखी लोगों से जुड़ते नहीं है। वो जुड़ेंगे भाई, हफ्ते में अगर बैठेंगे, एक पार्टी वार्टी करेंगे, तो वो जो फ्रिक्वेंसी है ऐसे जुड़ते हैं अलग अलग लोगों से। तो आपको अपने फ्रिक्वेंसी में एक शांतपन लाना पड़ेगा, उदासीनता बाहर लाना पड़ेगा, रेस्टलेसनेस से बाहर आना पड़ेगा। बाधा जो केतु के द्वारा कुछ हो रहा है, एंटीना से कनेक्शन ही फ्रिक्वेंसी का नहीं बैठ रहा है, मतलब आपके पास रेडियो स्टेशन है लेकिन ट्यूनिंग नहीं हो रही है, तो गाना कैसे पकड़ेगा? तो ये केतु एक एंटीना की तरह है और एक ट्यूनर की तरह है जो कि आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है, ज्ञान से जोड़ता है। आप यदि आध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये केतु को, राहु को, चंद्रमा को थोड़ा ध्यान दें इसकी तरफ। और यदि थाड़े की साधना करना चाहते हैं तो ये आपका थाड़ा यहाँ है। देखिए अलग अलग विधाएं हैं ध्यान करने के। कोई हार्ट चक्र में केंद्रित करके ध्यान करते हैं तो उनके लिए रुद्राक्ष अलग होंगे। जो थर्ड आई पे साधना करके करना चाहते हैं उसके लिए रुद्राक्ष या जेमस्टोन अलग होंगे। तो ये अलग अलग पर्सनालिटी को जज करते हुए, कुंडली को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि आपको यदि आध्यात्मिक मार्ग में गति करना है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। ये जानकारी तभी बता सकते हैं आपको। खाली आप ऐसे मार्केट से कुछ रुद्राक्ष खरीद के ले आए और पहन लिए और सोचें कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। कुछ पहन के कुछ करना ही पड़ता है। केवल कुछ चीज़ें पहन देने से नहीं होता। कोई किताब खरीद के मार्केट से ले आने से, मेडिकल बुक की दुकान से खरीद के ले आएंगे तो उससे आपकी ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान को आहरण करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको चार्ट को एनालाइज करके बता सकते हैं कि जो आध्यात्म मार्ग में गति करना चाहते हैं तो क्या क्या बाधाएं हैं, कौन कौन ग्रहों को, शक्तियों को आपको ठीक करना चाहिए। ये सब का आपको हम समझाते हैं और आपको रुद्राक्ष या जेमस्टोन वगैरह आपको दे के आपकी मदद भी करते हैं। अगले वीडियो में और कोई ऐसा टॉपिक लेकर बात करेंगे, तब तक के आगे दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।